नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को सिर्फ इसलिए मनहूस मान लिया जाए क्योंकि भाई उसके आसपास कुछ बुरी घटनाएं हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है एक भिखारी की, जिसे एक शाप ने समाज से ही निकाल बाहर कर दिया और फिर उसे खुद को ढूंढने के लिए एक बहुत लंबे सफर पर निकलना पड़ा। आप देखिए, हमारी कहानी का हीरो कोई राजा महाराजा या कोई योद्धा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे सबने ठुकरा दिया है। एक भिखारी। और माना यह जाता है कि उसकी मौजूदगी ही बदकिस्मती ले आती है। जरा सोचकर देखिए, कैसी होती होगी ऐसी जिंदगी। तो चलिए, इस भिखारी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान अब उसका नाम नहीं रही, बल्कि एक बहुत ही क्रूर उपाधि बन गई है, मनहूस। मतलब वो जहां भी जाता था ना कोई गड़बड़ हो ही जाती थी। और सारा इल्जाम हमेशा उसी के सर पे। उसे लगातार बेइज्जती और मार पिटाई झेलनी पड़ती थी। कहते ना, जब समाज किसी को कोई नाम दे देता है तो धीरे धीरे वो इंसान खुद को वैसा ही मानने लगता है। और फिर गांव के मुखिया की ये बात, ये एक ऐसा ताना था जो सीधा उसके दिल पर लगा। यही वो पल था जिसने भिखारी के मन में एक जिद पैदा कर दी कि अब तो उसे अपनी माँ को खोजना ही होगा, ताकि वो जान सके कि उसके होने की सच्चाई आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि ये जो श्राप है, ये आया कहाँ से? इसका जवाब एक ऐसे अतीत में छुपा है जिसे भिखारी खुद भी भूल चुका है। चलिए पता लगाते हैं। तो भिखारी का जो आज का हाल है ना, वो दरअसल सालों पहले हुए एक बहुत बड़े अहंकार और बेरहमी का नतीजा है। ये सब शुरू हुआ था जब मोहन नाम के एक नौजवान ने जालिम राजकुमार वीर को चुनौती दी और राजकुमार ने अपनी मां के भड़काने पर उसे जान से मार डाला। और ठीक उसी वक्त एक साधु वहां मौजूद थे, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। तो ये श्राप कोई मामूली श्राप नहीं था। ये तो एक तरह का काव्य न्याय था। एक क्रूर राजकुमार को बना दिया गया एक ऐसा भिखारी जिससे सब नफरत करते हैं, और उसकी घमंडी माँ, उसे बना दिया गया एक बकरी जो बस बेबसी से अपने बेटे का दुख देख सकती थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। तो अब जवाबों की तलाश में वो भिखारी और उसकी बकरी एक सफर पर निकल पड़ते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो बहुत पहले ही उनके लिए तय कर दिया गया था। और जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, भूख से बेहोश पड़ा था, तब उसे एक गाइड मिलता है। पर किस्मत का खेल देखिए, ये वही साधु थे जिन्होंने उसे श्राप दिया था। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर नहीं था। नहीं, ये एक आध्यात्मिक खोज थी। और इसकी शर्त भी बड़ी अजीब थी कि एक बूढ़ी औरत जो भी नामुमकिन काम करने को कहे, उसे वो करना होगा। सोनापुर पहुंचकर भिखारी को अपनी आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा देनी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसका ताकत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसका सीधा ताल्लुक हमदर्दी और सहानुभूति से था। वहां उसे वो बूढ़ी औरत मिलती है जो एक अंतहीन इंतजार में जी रही है। उसे पता ही नहीं है कि उसका बेटा, जिसे राजकुमार वीर ने मार दिया था, अब कभी लौटकर नहीं आएगा। अब इस नामुमकिन सी मांग को सुनकर भिखारी के मन में शक घर कर जाता है। उसे अपनी मनहूस जिंदगी याद आती है कि वो तो सिर्फ चीजें तोड़ता आया है, कभी कुछ जोड़ा तो नहीं। तब साधु उसे बताते हैं कि देखो, इसका हल किसी जादू टोने में नहीं है। असली हल तो उस दर्द को, उस पीड़ा को गहराई से महसूस करने में है जो कभी उसने खुद दूसरों को दी थी। और यही वो आखिरी काम था जो भिखारी को उसके अतीत से सीधा टकराने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। और बस उसी एक पल में वो उस माँ के दर्द को और अपने सालों के दर्द को एक साथ महसूस करता है, और पहली बार उसके दिल में सच्ची करुणा जन्म लेती है। और फिर एक तेज रोशनी चमकती है और सब कुछ बदल जाता है। हड्डियों का वो ढेर फिर से नौजवान मोहन बन जाता है। वो मनहूस भिखारी अपने असली रूप राजकुमार वीर में वापस आ जाता है, और वो बेचारी बकरी फिर से रानी रुक्मिणी बन जाती है। श्राप टूट चुका था। वो दो परिवार जो एक इंसान के बेरहमी की वजह से बिखर गए थे, आखिरकार फिर से एक हो जाते हैं। मोहन अपनी माँ के पास लौटता है और राजकुमार वीर अपनी माँ से मिलता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी कर्म के सिद्धांत का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक बड़े से बड़े पाप को भी आखिर में सच्ची हमदर्दी और करुणा से मिटाया जा सकता है।
और यही बात इस कहानी के मूल विचार को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने रखती है और हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वाकई में सबसे बड़ा श्राप हमारा अहंकार है और सबसे बड़ा आशीर्वाद करुणा।